ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। सरकारी जमीनों पर अवैध तरीकों से बनाई जा रही कॉलोनियों पर अतिक्रमण हटाने की मुहिम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर चल रही है। गुरुवार को प्रशासन के दल ने नामली और रतलाम के कनेरी में पक्के अतिक्रमण तोड़े। सुबह करीब 11 बजे निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, सिटी एसडीएम अभिषेक गहलोत, राजस्व अमला और पुलिस बल के साथ कनेरी पहुंचे। कनेरी में ग्रीन बेल्ट की 2.75 हेक्टेयर भूमि पर अवैध तरीके से बनाई गई कॉलोनी के पक्के निर्माण पर बुलडोजर चला। ये कॉलोनी त्रिवेणी मुक्तिधाम से 300 मीटर दूर ग्राम कनेरी में बनाई गई है, जिसकी 8 मीटर चौड़ी तथा 700 मीटर लंबी पक्की सड़क को प्रशासन ने अवैध निर्माण मानकर तोड़ दिया। यहां प्रशासन अवैध तरीकों से बनाए गए 3 अवैध बंगलों को भी तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि ग्रीन बेल्ट की जमीन पर किसी भी तरह का पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता है। बंगले भी कॉटेज की तरह बनाए हैं जो अवैध है। चैनल रजिस्ट्री अगर होगी तो इस पर लिखा होगा कि ये प्लॉट था, और अगर मकान था बना बनाया तो ये लिखा होगा कि इसकी जो है भवन निर्माण अनुमति नगर निगम से प्राप्त की गई थी, ये फला था, ये था। नहीं लिए नहीं है तो ये आप खुद तोड़वाओगे या आप खुद तोड़ दोगे। नगर निगम तोड़ेगा तो 15,000 रुपये घंटा वसूल करेगा। तो आप खुद तोड़ लेंगे तो इसमें जो है कोई खर्चा नहीं लेगा नगर निगम। उत्तर भारतीयों द्वारा 4 दिवसीय छठ महापर्व धार्मिक उल्लास से मनाया गया। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाया जाता है। ये उपवास महिलाएं और पुरुष दोनों रखते हैं। ये व्रत बेहद कठिन होता है। इसमें 36 घंटे तक कुछ भी खाया व पिया नहीं जाता है। मंगलवार को खरना के बाद निर्जला व्रत शुरू हुआ। अब अगले दिन बुधवार को छठ का पहला अर्घ संध्या में दिया गया। इसके बाद गुरुवार को सूर्योदय के समय जल देकर उपवास का पारण किया गया। शहर में निवासरत उत्तर भारतीय परिवारों में छठ महापर्व को लेकर उत्सवी माहौल बना हुआ है। घरों में विशेष तैयारियां की गई थी। शहर के प्राचीन श्री कालिका माता मंदिर परिसर स्थित झाली तालाब पर छठ परंपरा अनुसार मनाया गया। महिलाओं द्वारा तालाब की पाल पर खड़े रहकर सूर्य को अर्घ दिया गया। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को छठ व्रत का दूसरा दिन मनाया जाता है। इस दिवस को खरना कहते हैं। इस दिन भक्त निर्जला व्रत रखते हैं। खरना में मिट्टी के चूल्हे पर चावल, दूध और गुड़ की खीर बनाई जाती है। शाम के समय सूर्य देव को भोग लगाने के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है और फिर निर्जला व्रत आरंभ होता है। छठ पर्व का तीसरा दिन षष्ठी तिथि होता है। इस दिन निर्जला उपवास रखा गया। शाम के समय तालाब या नदी में जाकर कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दिया गया। सप्तमी में व्रती फिर उगते सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं। धूप दीप के बाद प्रसाद ग्रहण करके पारण के साथ छठ पर्व का समापन हुआ। सुख समृद्धि की कामना वाले छठ पूजन पर्व पर शहर के प्राचीन झाली तालाब पर उत्तर भारतीयों की भीड़ रही। महिलाओं ने तालाब में खड़े होकर पूजन किया। पूजन के बाद छठ पूजा पर्व के महत्व को महिला ने बताया। इस छठ पूजा का क्या महत्व और क्यों होता है? पहले तो आप सभी को, मेरे बिहार वासियों को, खास करके आप सभी को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये छठ का अपने बिहार में बहुत ज़्यादा महत्व है और छठ सूर्य भगवान की बहन जो छठी है उन्हीं के रूप में पूजा जाता है। सुख शांति स्मृति लक्ष्मी के लिए षष्ठी को अपन छठी मनाते हैं। ये छठ पूजन को कौन सा समाज अधिक महत्व करता है? बिहारी समाज, बिहारी के हर समाज। इसकी परंपरा क्या है? परंपरा यही है कि सुख शांति के लिए, और जो अपने को दिख रहे हैं सूर्य भगवान एक है जो साक्षात दिख रहे हैं, बस जो दिख रहे हैं उन्हीं का साक्षात मान के अपन पूजा कर रहे हैं। इसमें कितने समय का व्रत होता है? ये 36 घंटा निर्जला। उसके बाद ये अर्घ देते हैं, खरना करते हैं। कल हम लोग का खरना था खीर रोटी का। आज मतलब पूरा कल भी निर्जला था, आज भी निर्जला। आज सूरज को अर्घ देंगे डूबती सूरज को, कल उगती सूरज को। ऐसा पहले बार होता है जो डूबती सूरज को अर्घ देते हैं और उगते सूरज को लास्ट में कर देते हैं। चार माह के बाद बालक शिशु की परिवार में वापसी हो गई है, ताकि बालक को उसके भविष्य के लिए गोद देने की प्रक्रिया में दिया जा सके।
14 अगस्त को रावटी थाने के अंतर्गत एक 6 माह का अज्ञात बालक मिला था, जिसे उसकी मां मैजिक वाहन में परित्याग करने के उद्देश्य से छोड़कर चली गई थी। मीडिया और रावटी पुलिस के माध्यम से चाइल्ड लाइन टीम को सूचना मिली थी। चाइल्ड लाइन टीम ने रावटी थाने के आसपास एरिया में बालक के परिजनों की खोजबीन की, परंतु कोई जानकारी नहीं मिल सकी थी। चाइल्ड लाइन टीम ने बालक को बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सुधीर निगम के आदेश से बालक को शिशु गृह भेजा। 18 अगस्त को मीडिया के माध्यम से सूचना मिली कि बालक कालियापाड़ा शिवगढ़ का है। चाइल्ड लाइन टीम द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को गांव में भेजा व बालक के परिजनों से संपर्क किया। मेरे काका के लड़के दिलीप के मोबाइल में खबर देखी तो पता चला कि बालक की माता बालक को छोड़कर चली गई है। वह बालक के पिता सूरत में काम करते हैं। चाइल्ड लाइन टीम द्वारा बालक के पिता पप्पू सिंह और दादा तथा बालक के नाना मान सिंह खराड़ी से संपर्क कर उन्हें बालक और अपने सभी दस्तावेजों के साथ बाल कल्याण समिति में बुलवाया गया। बालक के पिता और अन्य परिजन 19 अगस्त को बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत हुए, किंतु बालक के परिजनों ने बालक को ले जाने से मना कर दिया। समिति ने चाइल्ड लाइन को आदेश दिया कि बालक के पिता को समिति में प्रस्तुत करे। चाइल्ड लाइन टीम में बालक के पिता को सख्ती दिखाते हुए कहा, यदि वो बालक को घर नहीं ले जाना चाहता तो बालक को सरेंडर कर दे। बालक के पिता 10 नवंबर को बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत हुए। बाल कल्याण समिति के अस्थायी आदेश पर बालक को पिता के सुपुर्द कर दिया गया। 4 माह के पश्चात बालक की घर वापसी हुई। चाइल्ड लाइन समन्वयक प्रेम चौधरी ने बताया, 10 नंबर पे सूचना प्राप्त हुई थी कि रावटी थाना के अंतर्गत एक मैजिक वाहन में एक महिला 5 माह का बालक को छोड़ के चल गई। हमारी चाइल्ड लाइन टीम पहुंची वहाँ पर और देखा तो आसपास पुलिस वाले के साथ मिलकर खोजबीन की, पर उसका पता नहीं चल पाया। बालक को हम रतलाम ले आए, जहाँ पर उसका मेडिकल परीक्षण करवाया गया। मेडिकल परीक्षण के बाद में बाल कल्याण समिति के आदेश अनुसार उसको शिशु गृह रखवा दिया गया। इस दौरान 18 तारीख को हमारे पास वो जानकारी आई कि ये बालक एक आकियापाड़ा शिवगढ़ थाना क्षेत्र में इसके परिजन रहते हैं वहाँ पर। फिर वहाँ पर हमने आशा कार्यकर्ता से संपर्क करके वहाँ पर पता लगाया, जिसमें उसके घर का पता लग गया। उनको यहाँ रतलाम में बुलाया और यहाँ पर जो पिता रहते थे वो सूरत रहते थे, मतलब सूरत वहाँ पर काम करते थे और बच्चा यहाँ पर था। फिर सूरत से हमने उनको बुलाया और यहाँ पर बच्चे लेने के लिए इनको कहा, पर उनके पास जरूरी दस्तावेज भी नहीं होने के कारण और बच्चा लेने से मना कर दिया था उन्होंने। कि उनका कहना था कि इसकी जो माँ है वो घर छोड़ के चल गई है, वो माँ आएगी जब भी इस बच्चे को हम देंगे। उस दौरान बच्चा हमारे पास में ही रहा। तो ये कल दिनांक को 5 दिनांक को इसके परिजन को हमने बुलाया और बच्चे को सुपुर्द किया गया बाल कल्याण समिति के आदेश अनुसार। मंडल रेल प्रबंधक ने दिया लेखा और स्थापना विभाग को पुरस्कार से नवाजा। मंडल रेल प्रबंधक विनीत गुप्ता द्वारा बोनस भुगतान के लिए शीघ्रता एवं तत्परता के साथ कार्य करने के लिए नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र से लेखा एवं स्थापना विभाग के 20 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। लेखा सहायक दीपक भारद्वाज और गौरव दुबे ने बताया, वर्ष 2020-2021 के लिए उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपर रेल मंडल रेल प्रबंधक के सिन्हा, वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक इंदर सिंह, ब्रजराज शर्मा, स्थापना अधिकारी हर्षद वाणिया, जगदीश प्रसाद, सुनील भार्गव, CL मीणा, विकास राठौर सहित अन्य मौजूद रहे। स्वच्छता की दौड़ में लगातार पिछड़ रहे शहर में दीपावली पर्व के बाद भयावह गंदगी का सामना शहर वासियों को करना पड़ रहा है। जगह जगह अघोषित ट्रेंचिंग ग्राउंड बनना तो रोजमर्रा के काम में शरीक हो गया है, जिसका कारण साफ है। निगम का कचरा संग्रहण वाहन रहवासी क्षेत्रों में नहीं पहुंच रहा है। ये कचरा गाड़ी निगम से निकलती है, लेकिन कहां जाती है किसी को नहीं पता, क्योंकि इन गाड़ियों में लगाया गया GPS सिस्टम भी फेल हो गया है। न कचरा गाड़ियों का पता है और न ही सफाई कर्मियों का। वार्ड नंबर 33 शास्त्री नगर राजपूत बोर्डिंग राजस्व कॉलोनी में व्याप्त गंदगी को लेकर क्षेत्रवासियों में जमकर आक्रोश व्याप्त है। नगर निगम प्रशासन के खिलाफ उनका ये आक्रोश अंबर टाइम्स टीम के सामने भी बयां हुआ। सुनिए क्या कहती है इस रहवासी क्षेत्र की जनता। मेरा श्वेता। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? शास्त्री नगर।
क्या समस्या यहाँ पे किस तरीके से? ये कि कच्चा पड़ा रहता है, कोई सफाई नहीं होती, प्लस पानी भी एक दिन छोड़ के जो एक दिन आ रहा है वो भी बहुत गंदा आता है पानी। इतनी परेशानी है कि पूछो मत, पानी के लिए तो हमको बहुत परेशानी आ रही है और ना सफाई हो रही है इस कॉलोनी में। कौन है यहाँ का दरोगा वगैरह? कौन है दरोगा? दरोगा का नाम तो नहीं पता। राजेन करके भी है दरोगा। सफाई तो बिल्कुल नहीं होती, महीने में एक बार बड़ी मुश्किल से आ जाए तो आ जाए, बाकी तो सफाई नहीं होती। किस तरीके की समस्या आ रही है क्या है? यहाँ इस एरिया में राजपूत बोर्डिंग के जो कैंपस है उसमें महीनों से झाड़ू नहीं लगता है। महीनों में कोई आता नहीं। आप फोटो लेके देख लीजिए, नाली सब ब्लॉक हो रही है और बरसात में लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। अभी मैंने मेरा वो वीडियो डाल देना आप इसको। अभी मैंने अब पीछे मेरी नाली ब्लॉक हो गई थी तो दिवाली के पहले मैंने खुद खोद के उसको गंदगी साफ की है। उस सब अधिकारियों कलेक्टर को भी मैंने वो डाला कि ये मैंने व्यक्तिगत रूप से सीनियर सिटीजन होकर के भी मैंने अपने हाथ को खाला वो फोटो भी डाला, कलेक्टर को डाला, सब अधिकारियों को डाला, लेकिन कोई कार्रवाई कुछ नहीं होती है। आप स्वयं फोटो लेके देख सकते हैं कि ये पूरी नाली कैसे चौक है, कैसे बंद है, यहाँ कितनी गंदगी होती है। आगे भी आप आके देखो, इधर भी कहीं कोई सफाई नहीं होती पूरे इस एरिया में। तो मेन रोड पे झाड़ू लगता है, इसके अलावा साइड में तीनों तरफ कोई झाड़ू नहीं लगता है। नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पे आते हैं या नहीं आते हैं, कोई भी नहीं आते हैं। इस तरफ सफाई करने को जब कोई फ़ोन वगैरह करते हैं कोई, तब कभी कभी आते हैं। ये देखिए ना आप, सब पटाखे वगैरह सब चीज़ें पड़ी हुई, गंदगी, दिवाली के पटाखे, ये गंदगी, झाड़ू, बर्तन सब पड़े रहते हैं, कोई उठाने वाला ही नहीं। बहुत बार कहते हैं इनको सबको, है ना, तो कोई भी आता नहीं। आपका नाम? प्रोफेसर DK शर्मा, मैं पत्रकार हूँ। मेरा नाम तरुण शर्मा है। मेरा ये पीछे ही मकान है, सामने ही मकान दिख रहा है। और ये दिवाली के 5-7 रोज पहले ये आए थे, दरोगा जी भी आए थे और इन्होंने पूरी नाली साफ़ करवाई। मैंने यहाँ जो स्वीपर सफाई कर्मी जो थे उनसे मैंने पूछा भाई ये कचरा कब उठेगा, क्योंकि जब भी ये कचरा निकालते हैं तो निकाल के ये ऐसा कैसे ही पड़ा रहता है। और आज दिवाली के उस टाइम पे इतने मतलब मच्छर बदबू, मैंने बोला ये तो 15 दिन हो गए इस कचरे के लिए। इसी के लिए मैंने आयुक्त महोदय को भी कम से कम 5 से 7 बार कॉल किया, लेकिन एक भी बार उनका कॉल मतलब रिसीव नहीं हुआ, उन्होंने मतलब रिसीव नहीं किया उसको। तभी मैं उनसे एक बार बात करता कि भाई ये इतना कचरा यहाँ पड़ा हुआ है जिसकी वजह से हमारे बदबू घर के अंदर आ रही है और मतलब इतने मच्छर और इतनी परेशानियाँ हो गई, नाली साफ़ करवा करके और ज़्यादा दिक्कत आ गई हमारे को। और पूरे त्यौहार फिर हमने फिर प्राइवेट लेबर करके और वहाँ घर के थोड़ा सा सामने से फिर उसको हटवाया कचरे से। क्या नाम है आपका? रेखा सोलंकी। ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये शास्त्री नगर है। क्या समस्या यहाँ पे? यहाँ पर है मतलब 2 महीने से परेशान हो रहे हैं, नाली भी भरा रही, सारा पानी बाहर आ रहा है और बोलने जाते हैं दरोगा को, इनको कोई सफाई करना आता नहीं है, ना कभी झाड़ू फिरती है। और हम लोगों को डेंगू भी हो चुका है, पीछे देखो तो पीछे भी गंदगी है और ये सारी कचरा वापस इकट्ठा करके सारी मिट्टी वापस यहीं ढेर हो जाती है और वापस पानी जो है वो सब है ना वो एक एक करके। हाँ। बस ये समस्या है हमारी। मैं अजय जैन। क्या समस्या आ रही है, किस तरीके की समस्या है? मेरे घर के पीछे जो नाली है नगर निगम की 10 फीट की गली है, इसमें जो है कचरा पिछले 2-3 महीने से बराबर साफ नहीं हुआ है। और आप खुद इसका फोटो देखिए लगा के कि कितनी गंदगी हो रही है, उसी से दिख जाएगा कि कितने दिन से साफ नहीं हुई है। वो आते भी हैं तो कचरा इधर उधर नाली के बाहर रख देते हैं, उसके बाद वो फिर उठाते नहीं बराबर। और ये सब, और ये पूरी नाली जो है ये हमारे इधर ये पूरा जो है मूत्रालय बना हुआ है, इसलिए नगर निगम से अनुरोध है कि ये सफाई करवाए और कहीं यहाँ पे जो है कोई शौचालय भी बनवाए। किस तरह की समस्या रही है? ये हमारी गली के पीछे जो हमारे 2 मकान ये हैं और 2 पीछे अय्यर के और वो सिंधी भाई के हैं, उसके पीछे इतनी गली में सड़ा हुआ है गटर, इतनी बदबू आ रही, कचरा भरा हुआ है और दरोगा मिल नहीं पाते। बहुत ही बुरी स्थिति है, हम अपने बेडरूम के दरवाजे नहीं खोल पाते, इतनी बदबू आती है। पूरी गर्मी हमने ऐसे ही निकाल दी, कोई सुनने को तैयार नहीं है। किस तरह की समस्या है? सर यहाँ पे समस्या के जो नालियों की जो सफाई है वो इससे होती नहीं है, बिल्कुल नहीं होती है। तो काफ़ी कंप्लेंट करते हैं तो महीने में एक बार आते हैं, उसको ठीक से सफाई नहीं करके काम आधा अधूरा करके छोड़ के निकल जाते हैं। और जो कचरा होता है वो भी बाहर ही रख करके करते हैं। वो बोलते हैं गाड़ी आएगी उसको लेके जाएगी, पर उनकी गाड़ी आती नहीं है, कचरा बाहर ही रहता है। आपका केसी शर्मा। किस तरह की समस्या आ रही है? पीछे हमारे घर के पीछे बहुत ज़्यादा गंदगी है और घास उगी है, जंगली जानवर हैं वहाँ पीछे और बड़ी परेशानी है। नाली हमारे घर ख़राब कर रही है, हम कंप्लेन कर चुके हैं कई बार, कोई सुनता नहीं है। मैंने CM हेल्पलाइन में कंप्लेन की थी, 2 बार फ़ोन आया वहाँ से
कि आपका काम हो गया क्या? हमने कहा हमारा काम नहीं हुआ। बोले आप पहले सीएम हेल्पलाइन कटवाओ, उसके बाद आपका काम करेंगे। मौके पर मौजूद कांग्रेस नेता विजय सिंह चौहान ने नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया और कलेक्टर एवं प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम से क्षेत्र में व्याप्त गंदगी से निजात दिलाने के लिए अपील करते हुए बताया। विगत 1-1.5 महीने से वार्ड नंबर 33 में, चाहे वो शास्त्री नगर हो, चाहे राजपूत बोर्डिंग हो, चाहे राजेश्वर कॉलोनी हो, संपूर्ण क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। दरोगा राजेंद्र पत्रोड़ जी को कई बार लोग बाग फ़ोन लगाते हैं, वे फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, और फ़ोन उठाते हैं तो संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं। पूरे क्षेत्र में आज आप अंबर टीवी के माध्यम से आप देख लीजिए कि किस प्रकार की नालियां भरी हुई है, कचरा पड़ा हुआ है, और जो सफाई कर्मचारी यहाँ पे उनका बोलने का तरीका जनता के साथ में इस प्रकार का है कि जो सम्मानजनक ढंग से बात नहीं करते हैं। कचरा जो है निकाल के नाली से गाद निकाल के वहाँ रोड पे बाहर छोड़ जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं नगर निगम आयुक्त महोदय से एवं कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करता हूं कि कृपा करके शीघ्र अतिशीघ्र शास्त्री नगर से जो ये कचरा स्थल बन चुका है, शास्त्री नगर जो कि रतलाम का नामी ग्रामी क्षेत्र कॉलोनी कहलाती है, बाकी ये कचरा स्थल के रूप में आज पहचाना जा रहा है। आप इस पर ध्यान दें और तुरंत प्रभाव से यहाँ पे सफाई व्यवस्था करें। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।